अनहत नाद परमात्मा, ज्योति स्वरूप आंतरिक प्रकाश। अब इसमें बृहदारण्यक उपनिषद में क्या लिखा है? आत्मेवश्य ज्योतिर्भवति, उसमें आत्मा का प्रकाश कार्य करता है। आत्मा के प्रकाश से ही वह उठता बैठता है और कार्य करता है। अब एक कहानी है, राजा जनक और याज्ञवल्क्य के बीच में हुए एक वार्तालाप में राजा जनक ने प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य, जब सूर्य अस्त होता है, चंद्रमा अस्त हो जाता है, अग्नि बुझ जाती है और वाणी भी शांत हो जाती है, तो मनुष्य के अंदर कौन सा प्रकाश कार्यशील होता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, आत्मेवश्य ज्योतिर्भवति, उसमें आत्मा का प्रकाश कार्य करता है। आत्मा के प्रकाश से ही वह उठता बैठता और कार्य करता है। यह स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था का प्रकाश है। स्वप्न अवस्था का प्रकाश, सुषुप्ति अवस्था का प्रकाश। स्वप्न का कौन सा होगा? जब हम सोते हैं। अब स्वामी वादमानंद ने इस मंत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है, जागृत अवस्था में मनुष्य को प्रकाश बाहर से प्राप्त होता है, लेकिन स्वप्न अवस्था या गहरी निद्रा में बाहरी प्रकाश से कोई लाभ नहीं होता। फिर भी स्वप्न अवस्था में गतिविधियां चलती रहती हैं, इसलिए इसके लिए भी किसी प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसी तरह गहरी निद्रा से उठकर भी हमें प्रतीत होता है कि हम आराम से सोए रहे। इस अनुभव के लिए भी साक्षी के तौर पर किसी प्रकार के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसलिए राजा जनक प्रश्न करते हैं कि यह कौन सा आंतरिक प्रकाश है? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि यह आत्मा का प्रकाश है। उनका कहना है, यह प्रकाश शरीर, उसके अंगों और मन के प्रकाश से भिन्न है, फिर भी यह उन्हें प्रकाशमान करता है। लेकिन इस प्रकाश को अपने लिए स्रोत की आवश्यकता नहीं है। यह सभी प्रकार के भौतिक प्रकाश से भिन्न है। यह शरीर का प्रकाश भी नहीं है, क्योंकि यह मृतक शरीर में नहीं होता। यह मन का प्रकाश भी नहीं है, क्योंकि यह मन के भी शरीर की भांति एक स्थूल पदार्थ होने के कारण स्वयं प्रकाशमान नहीं है। यह प्रकाश शरीर के अंदर से ही उठ रहा है, इसलिए यह अवश्य ही आत्मा का प्रकाश है। इस प्रकाश की सहायता से बाहरी क्रियाएं भी की जाती हैं। इसका स्वरूप अपने आप से प्रकाशित है और नित्य है। यह आमतौर पर आध्यात्मिकता का संबंध प्रकाश के अनुभव से माना जाता है। प्राय कहा जाता है कि संत महात्माओं जैसी पहुँच हुई महान आत्माओं से प्रकाश की किरणें निकली, और यह भी माना जाता है कि संत के शीर्ष के चारों ओर आभा मंडल होता है। उसी अध्यात्म के साधकों को समाधि के समय गुरु की कृपा से प्रकाश की झलकें या दिव्य दृश्य दिखाई देते हैं। परंतु अगर ऐसे अनुभव अचानक हो जाएं, तो इन्हें सहन करना कठिन हो जाता है। इसका सुंदर उदाहरण यह भगवत गीता में देखने को मिलता है, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने अपना विराट रूप प्रकट किया। जब श्री कृष्ण ने अचानक अपना वास्तविक ज्योतिर्मय स्वरूप प्रकट किया, तो अर्जुन इसे देखकर विस्मय हो उठकर बोले, मैं आपकी आदि अंत और मध्य से रहित असीम प्रभुता को देखता हूँ, जिसके चंद्र और सूर्य रूपी नेत्र और ज्योतिर्युक्त मुख है। अर्जुन इस दिव्य दृश्य के लिए तैयार नहीं था। असमंजस की स्थिति में उसने भगवान कृष्ण से विनती की वह पुनः मनुष्य रूप धारण करे। आध्यात्म के साधक को शुरू में प्रकाश की झलके या धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, क्योंकि अचानक हुए परम ज्योति के अनुभव को वह सहन नहीं कर पाता। इसी तरह से जैसे किसी विशेष घटना से पहले उसका रिहर्सल करना रहता है।